हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज है हमारे 75 डे हार्ड चैलेंज का डे नंबर 41। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीएलआर का सेट नंबर 41। क्वेश्चन क्या है? 3 रिव्यूअर्स अमल, विमल एंड कोमल आर टास्क्ड विद सिलेक्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम अ पूल ऑफ 13 क्वेश्चंस Q01 to Q30। क्वेश्चंस कैन बी क्रिएटेड बाय एक्सटर्नल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, जिनको एसएमईज बोल देंगे शॉर्ट में, और बाय वन ऑफ द 3 रिव्यूअर्स, या फिर अमल, विमल और कोमल में से कोई एक रिव्यूअर भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। ईच ऑफ द रिव्यूअर्स आइदर अप्रूव्स और डिसअप्रूव अ क्वेश्चन दैट इज शोन टू देम। देयर डिसीजंस led to eventual acceptance or rejection of the question in the manner described below। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, कैसे अप्रूव और डिसअप्रूव हो रहा है, तो उसके लिए कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हमें मेंशन की गई है। इफ अ क्वेश्चन इज क्रिएटेड बाय एन एसएमई, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, एक्सटर्नल, राइट, इट इज रिव्यूड फर्स्ट बाय अमल एंड देन बाय विमल। पहले ए एंड बी दोनों उसको क्वेश्चन को रिव्यू कर रहे हैं, राइट। इफ बोथ ऑफ देम अप्रूव द क्वेश्चन, then the question is accepted and is not reviewed by Komal। Okay. If both of them disapprove the question, it is rejected and is not reviewed by Komal। तो अगर वो दोनों अप्रूव कर रहे हैं उस क्वेश्चन को, तो कोमल को वो क्वेश्चन रिव्यू नहीं करना पड़ेगा। अगर वो दोनों अमल एंड विमल क्वेश्चन को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो भी कोमल को क्वेश्चन रिव्यू नहीं करना पड़ेगा। ओके। इफ वन ऑफ देम अप्रूव्स द क्वेश्चन एंड द अदर डिसअप्रूव, मतलब जब वो कॉन्ट्राडिक्टरी उनका रिव्यू है, बेसिकली एक ने एक्सेप्ट कर लिया क्वेश्चन, एक ने अप्रूव किया, एक ने डिसअप्रूव किया, तब क्वेश्चन रिव्यू करेगी कोमल। देन द क्वेश्चन इज एक्सेप्टेड ओनली इफ शी अप्रूव्स इट। ओके, उसके बाद क्वेश्चन तब एक्सेप्ट होगा जब वो उसको अप्रूव कर देगी। ये एसएमई के बारे में था। अब नेक्स्ट लिखो, आ क्वेश्चन क्रिएटेड बाय वन ऑफ द रिव्यूअर्स इज डिसाइडेड अपॉन बाय द अदर टू। If a question is created by Amal, then it is first reviewed by Bimal। If Bimal approves the question, then it is accepted. Otherwise, it is reviewed by Komal। The question is then accepted only if Komal approves it। A similar process is followed for questions created by Bimal, whose questions are first reviewed by Komal and then by Amal। Only if Komal disapproves it, questions created by Komal are first reviewed by Amal and then if required by Bimal। Okay, तो बेसिकली जब इंटरनल रिव्यूअर बेसिकली अमल, विमल और कोमल इनमें से कोई क्वेश्चन क्रिएट करेगा, तो उसका रिव्यू कैसे हो रहा है, ये एक साइकिल है। अगर अमल ने क्वेश्चन क्रिएट किया तो उसको पहले विमल रिव्यू करेगा। विमल ने एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूव कर दिया, तो क्वेश्चन एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर डिसअप्रूव किया विमल ने, तब उसको कोमल विल रिव्यू। कोमल ने रिव्यू किया, कोमल के अप्रूवल डिसअप्रूवल पर उसका रिजेक्शन एक्सेप्ट उसका वहां पर होगा। ठीक है, तो अगर कोमल ने अप्रूव कर दिया तो क्वेश्चन एक्सेप्ट हो जाएगा, डिसअप्रूव किया तो रिजेक्ट। ये रहा जब अमल इज द क्रिएटर, अमल ने क्वेश्चन को क्रिएट किया। अगर विमल ने क्वेश्चन को क्रिएट किया तो उसको पहले कोमल विल रिव्यू और उसके बाद अमल विल रिव्यू। यहाँ पर विमल इज द क्रिएटर और लॉजिक सेम है, राइट। और इफ कोमल इज द क्रिएटर, देन उसको पहले अमल विल रिव्यू एंड देन विमल विल रिव्यू। तो इस टाइप की साइकिल चलेगी। ओके, तो ये हम देख चुके हैं। और जब एसएमई क्रिएट करेगा क्वेश्चन को, तो वहां पर क्या होगा, अमल एंड विमल रिव्यू करेंगे। अगर उन्होंने दोनों ने अप्रूव कर दिया तो एक्सेप्ट हो जाएगा, दोनों ने डिसअप्रूव किया तो रिजेक्ट हो जाएगा। और उनका कॉन्फ्लिक्ट रिव्यू हुआ, एक ने अप्रूव एक ने डिसअप्रूव, तब कोमल के अप्रूवल या डिसअप्रूवल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन है, द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन अबाउट द रिव्यू प्रोसेस आफ्टर इट्स कंप्लीशन। तो 4 स्टेटमेंट्स है। पहले स्टेटमेंट कह रहा है क्वेश्चन 2, 6, 9, 11 एंड 12 वर रिजेक्टेड एंड द अदर क्वेश्चंस वर एक्सेप्टेड। तो 5 क्वेश्चंस रिजेक्ट हुए, तो बाकी 8 एक्सेप्ट। नाउ अमल ने कौन कौन से रिव्यू किए हैं? ओनली 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11 एंड 13। विमल ने रिव्यू किए हैं और कोमल ने, तो मतलब ये उनका रिव्यू का दिया हुआ है और एक्सेप्ट रिजेक्ट का। ठीक है, उसके बाद सीधे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। नाउ एक काम करते हैं, जो चारों स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये वाली इंफॉर्मेशन उसको एक टेबल में फिल कर लेते हैं, फिर ये वाले लॉजिक अप्लाई करेंगे जो यहाँ पर थे वो एसएमई के बारे में थे। टू फिल मोर एंट्रीज इन द टेबल, किसी ने क्वेश्चन क्रिएट किया
तो इस टाइप से ये इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर ली है। क्वेश्चन 1 से लेकर 13 तक। क्वेश्चन 2 रिजेक्ट हुआ है, देन क्वेश्चन 6 रिजेक्ट हुआ है, देन 9, देन 11 एंड 12। 5 क्वेश्चन रिजेक्ट हुए, ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। 2, 6, 9, 11 एंड 12 वर रिजेक्टेड, बाकी सारे एक्सेप्ट हो गए। अमल ने कौन कौन से रिव्यू किए हैं? तो अमल ने रिव्यू किया 2, 3, 4, देन 6, देन 8, देन 10, 11 एंड 13। तो ये आप मैच कर सकते हो सारी इंफॉर्मेशन। ऐसे हमने टेबल फिल कर दी। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किसने क्रिएट किया, राइट ना। जो साइकिल थी उसको देख लेते हैं। ए बी के, ये एक साइकिल थी, राइट। ए बी के, बी के ए एंड के ए बी। सो ए बी के, देन बी के ए एंड के ए बी, ये साइकिल है, ये ही साइकिल फॉलो होगी, राइट। ए बी के, देन बी के ए एंड देन के ए बी। और क्रिएटर्स कौन है? यहाँ पर ए इज द क्रिएटर, यहाँ पर बी इज द क्रिएटर, यहाँ पर के इज द क्रिएटर। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। जो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप उसको देखो एक्सेप्ट हुआ है और उसको सिर्फ रिव्यू के ने किया, सिर्फ के ने रिव्यू किया, तो एसएमए वाला तो नहीं हो सकता है। अब सिर्फ के ने रिव्यू किया तो इसको किसने क्रिएट किया होगा? तो के किसके क्वेश्चन को सबसे पहले रिव्यू करता है? बी के क्वेश्चन को, बीमल जिसको क्रिएट करे। मतलब बीमल ने ये क्वेश्चन क्रिएट किया और के ने इसको अप्रूव कर दिया, तभी तो क्वेश्चन जाकर के एक्सेप्ट हुआ। यहाँ पर के ने इसको अप्रूव कर दिया, राइट। अब क्वेश्चन 2 पर चलते। तो ए बी के तीनों रिव्यूअर आ रहे हैं। तीनों रिव्यूअर आते ही नहीं, अगर उसको इंटरनल रिव्यूअर क्रिएट करे क्वेश्चन को तो तीनों को रिव्यू करना ही नहीं पड़ता, राइट। तो दैट मीन्स जहां पर तीनों आ गए वहां तो कंफर्म एसएमई है हमारे पास, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। और कहां पर है 3? इधर भी एसएमई आ जाएगा, राइट। और कहां पर 3 है? यहां पर भी एसएमई आ जाएगा। और फर्दर देखे तो बाकी कहीं पर 3 रिव्यूअर नहीं है, तो इन 3 में कंफर्म हमारा एसएमई है। क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 को 2 लोगों ने रिव्यू किया है, अमल ने और कोमल ने। एसएमई तो नहीं हो सकता, क्योंकि एसएमई के लिए अमल एंड बिमल का होना जरूरी है एज अ रिव्यूअर। एसएमई का क्वेश्चन क्रिएट होता है तो उसको पहले अमल एंड बिमल वहां पर अप्रूव डिसअप्रूव ये सब करते हैं, उधर रिव्यू करेंगे। तो अमल और कोमल आए हैं, राइट। अमल और कोमल अगर 2 रिव्यूअर है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन क्रिएट किया है बिमल ने, कंफर्म कह सकते हैं, राइट। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चले क्वेश्चन नंबर 5 पर, ये कोमल ने रिव्यू किया और अप्रूव कर दिया, एक्सेप्टेड है, तो दैट मीन्स ये बिमल ने क्रिएट किया होगा, क्योंकि बिमल के क्वेश्चन को कोमल रिव्यू कर दिया पहले, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, अमल एंड बिमल 2 लोगों ने रिव्यू किया है, तो क्वेश्चन या तो कोमल ने क्रिएट किया होगा अमल एंड बिमल के केस में। ये वाला देखो साइकिल, कोमल ने क्वेश्चन क्रिएट किया, पहले अमल ने रिव्यू किया, फिर बिमल ने रिव्यू किया, राइट। या तो ये हो सकता है, या फिर एसएमई वाला केस हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा रिजेक्ट हुआ है तो अमल बिमल दोनों ने डिसअप्रूव कर दिया, वो भी बात बन सकती है। तो इस केस में दोनों आ जाएंगे, आइदर कोमल और एसएमई। यहां पर दोनों की पॉसिबिलिटी है, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, बिमल एंड कोमल आर द रिव्यूअर। तो एसएमई तो नहीं हो सकता, और बिमल एंड कोमल ने रिव्यू किया, दैट मींस अमल ने क्रिएट किया, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। तो बिमल एंड कोमल, अगेन अमल ने इसको क्रिएट किया होगा। क्वेश्चन 10, अमल ने रिव्यू किया, सिर्फ अमल ने रिव्यू किया, तो सिर्फ अमल ने रिव्यू किया, दैट मींस कोमल ने क्रिएट किया होगा, क्योंकि कोमल का ही फर्स्ट रिव्यूअर कौन है? अमल, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अमल एंड कोमल, तो दैट मींस क्रिएटेड बाय बिमल। नेक्स्ट है बिमल एंड कोमल, क्रिएटेड बाय अमल। अब हम लॉजिक समझ गए हैं। और लास्ट है ए बी, दैट मींस कोमल और एसएमई, दोनों यहां पर पॉसिबल है, राइट। ठीक है, ये सिनेरियो बन गया, राइट। अब इस टेबल के बेसिस पर क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 को हम आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन 1 कह रहा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर डेफिनेटली क्रिएटेड बाय अमल। डेफिनेटली अमल मतलब जहां पर सिर्फ अमल प्रेजेंट है, कितने क्वेश्चंस है? 1, 2 एंड 3। सो इसका आंसर तो आ गया 3। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर डेफिनेटली क्रिएटेड बाय कोमल। कोमल ने डेफिनेटली कितने क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं? ओनली 1 दिख रहा है हमें यहाँ पर, तो इसका आ गया 1। How many questions were definitely created by SMEs? SMEs ने definitely कौन से क्वेश्चन क्रिएट किए हैं? तो वो देखो एक बार, 1, 2 एंड 3, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 8। तो इसका आंसर भी क्या आ गया? 3। एंड फोर्थ में पूछ रहा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर डेफिनेटली डिसअप्रूव्ड बाय बिमल। डेफिनेटली डिसअप्रूव किया है बिमल ने। बिमल ने कहां कहां पर रिव्यू किया? जैसे क्वेश्चन 2 है,
क्वेश्चन तुम्हारा रिजेक्ट हुआ है, तो ए बी एंड के 3 इसमें रिव्यूअर हैं। अब बताओ क्या जरूरी है यहाँ पर बी ने उसको रिजेक्ट किया होगा? कोमल के पास कब जाता है क्वेश्चन? जब इनका कॉन्फ्लिक्टिंग रिव्यू आता है, तो ए का अप्रूवल बी का डिसअप्रूवल, या फिर ए का डिसअप्रूवल और बी का अप्रूवल, दोनों ही तो पॉसिबिलिटीज हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बीमल का रिव्यू दोनों टाइप का हो सकता है, अप्रूव डिसअप्रूव का। हमें डेफिनेटली चाहिए, डेफिनेटली डिसअप्रूवल चाहिए, तो ये 2 तो हम काउंट नहीं करेंगे। क्वेश्चन 4 को भी बिमल ने रिव्यू किया है। यहां पर देखो ये क्वेश्चन एक्सेप्ट हुआ है, 2 लोगों के बाद कोमल के पास कब जाता है क्वेश्चन? अगेन कॉन्फ्लिक्ट वाले केस में, राइट, और उसके बाद अप्रूव होता है कोमल के डिसीजन पर। तो अगेन यहां पर हो सकता है कि बिमल ने उसको हो सकता है अप्रूव किया हो या फिर डिसअप्रूव किया हो, इस पर भी हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6 सिर्फ अमल एंड बिमल ने रिव्यू किया और क्वेश्चन रिजेक्ट हुआ, दैट मींस बी ने डेफिनेटली यहां पर रिजेक्ट किया होगा, डिसअप्रूव किया होगा, राइट। क्वेश्चन 7 अमल ने क्रिएट किया था, बिमल ने रिव्यू किया पहले और फिर कोमल को रिव्यू करना पड़ा, दैट मींस बिमल ने उसको रिजेक्ट किया था तभी तो कोमल ने रिव्यू किया, बिमल ने डिसअप्रूव किया तभी तो कोमल के पास जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 8 में फिर बी आया हुआ है और ये क्वेश्चन एसएमई ने क्रिएट किया, तो ए बी, अगेन बी पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, हो सकता है बी ने अप्रूव किया या फिर डिसअप्रूव किया क्योंकि क्वेश्चन कोमल तक गया है। क्वेश्चन नंबर 9 ए ने क्रिएट किया, बी ने रिव्यू किया पहले और फिर के ने रिव्यू किया और क्वेश्चन रिजेक्ट हुआ है, तो बी से के पास तभी जाता है जब भी उसको डिसअप्रूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाता है, वहां पर भी बी है हमारे पास, तो अगर 12 की बात करें बी है यहाँ पर, ए ने क्वेश्चन क्रिएट किया तो बी जब डिसअप्रूव करेगा तभी वो के पास जाएगा, ओके। क्वेश्चन 13 के या फिर एसएमई ने क्रिएट किया है, ए एंड बी ने रिव्यू किया और क्वेश्चन एक्सेप्ट हुआ, अगर के ने क्रिएट किया होगा तो बी इज द सेकंड रिव्यूअर, और अगर एसएमई ने क्रिएट किया होगा तो ए एंड बी दोनों उसको अप्रूव करते तभी वो एक्सेप्ट होता है, अदरवाइज वो कोमल के पास जाने के चांसेस उसके बन जाते हैं अगर एक अप्रूव एक डिसअप्रूव करे। तो इस केस में आप कह सकते हो डेफिनेटली दोनों ने अप्रूव किया क्वेश्चन नंबर 13 में, तभी जाकर के वो अप्रूव हुआ है अगर एसएमई ने क्रिएट किया, और अगर कोमल ने किया होगा तो ए ने रिजेक्ट किया होगा डिसअप्रूव और बी ने अप्रूव। तो चाहे कोई भी केस हो यहाँ पर बी के सामने टिक ही लगेगा, ठीक है। तो बी के सामने क्रॉस, डेफिनेटली क्रॉस, कितने केसेस में लगा है? 4 केसेस में, इसका आंसर माना जाएगा 4, ओके। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। कैट 2021 का सवाल था, आपको समझ आया होगा अच्छे से। कोई भी आपको डाउट है इसमें तो कमेंट में अपना डाउट आप टाइप कर सकते हैं, राइट। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स जो भी कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर करना। मिलते हैं डे नंबर 42 पर। इस क्वेश्चन को, ये डीएलआर का क्वेश्चन नेक्स्ट 42, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डे 42 पर, ओके। तो इसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे और फिर हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।